तो मुझे उसी टाइम पे मुझे नीम करोली बाबा का एक पोस्ट आता है कि बेटी तू बहुत भाग्यशाली है कि हनुमान जी तुझे गुरु रूप में मिले। ओके। तो भैया मैं तो हाँ, मतलब वो टाइम तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी खुशी थी कि मतलब हनुमान जी ने मुझे स्वीकार किया। तो मैं भैया हनुमान जी को ना एक माला चढ़ाती हूँ। मेरा जिस दिन फास्ट होता है ना, वो आंकड़े का जो पत्ता आखिरी को। होता है ना, यस जी। आंकड़े के पत्ते पे मैं राम राम लिख के और मेरे मेरे पास जो है मैं उनको चढ़ाती हूँ। मेरे तो अभी ऐसे ही हो रहा है भैया कि बालाजी भी उन्हीं से ही मिलवा रहे हैं। जो हनुमान जी के दोस्त होते हैं ना, वो लोग ही अभी मेरे दोस्त बन रहे हैं, मतलब उनसे ही उनके कनेक्शन भक्त। बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, आप पीछे रखिए। मैं राम जी के दर्शन मेरे पीछे हनुमान जी और बाबा जी उनको करा देते हैं। Very sweet। प्रभु आप भी जय श्री राम प्रभु। मैसेज कहे, स्वप्न के माध्यम से कहें, किसी व्यक्ति या किसी रूप में आकर, तो आपको वो मार्गदर्शन देते गए। और जो जो संकेत आपको मैसेजेस के माध्यम से मिले, वो आपके सामने घटित हुआ, आपने देखा, वो अनुभव किया। और आप तो वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है, आप वो कर रहे हैं जो बाबा जी को बहुत प्रिय है, आप वो कर रहे हैं जो महादेव जी को प्रिय है। तो भला उनकी कृपा आप पर कैसे ना हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। जय श्री राम सभी सीक्रेट मिस्ट्री के सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा जय श्री राम। जय हनु। जय हनुमान। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। दोस्तों, मैंने फिर से इसलिए कहा कि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, वे पिछले साल करीब 1 साल के ऊपर हो गया, वे आए थे, अपने पहले अनुभव के साथ आए थे। उनका एपिसोड नंबर था 253। बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किए थे उन्होंने। अगर आपने उनका पहला एपिसोड नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। बहन, वंस अगेन वेलकम आपका। सबसे पहला सवाल नए दर्शकों के लिए, आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। मेरा नाम वंदना यादव है और मैं अभी अबू धाबी में रहती हूँ, बट इंडिया में मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जॉब जो है, मैं टीचर थी, बट अभी मैंने रिजाइन कर दिया है कुछ टाइम से, तो अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। ओके, आप आबू धाबी से बिलोंग करते हैं, मगर ओरिजिनली आप भारत में झांसी से बिलोंग करते झांसी से। हैं। धन्यवाद यस। जुड़ने के लिए। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव रेगुलर देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हैं, जो भी नए अनुभव आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया भक्ति तो मेरी सबसे पहले, मैंने मेरे पहले अनुभव में भी बताई थी कि मेरी शिव जी से शुरू हुई थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं शिव जी की पूजा करती थी। मेरे गांव के मंदिर में मैं जाती थी रेगुलरली उधर। और फिर उसके साथ मैं माता के भी फास्ट करती थी, नवरात्रि के। फिर शायद शिव जी ने मुझे विष्णु भगवान को क्या मार्ग दिखाया, तो फिर मैं विष्णु भगवान के फास्टिंग, फिर उनकी मैं रेगुलर पूजा करती थी। और फिर ये टाइम है कोविड के टाइम, जब मतलब ऐसा कि घर में रहना और थोड़ा सा मतलब काफी स्ट्रेस हो गया था। तो मैं हनुमान जी से जुड़ी। और तभी मैं हनुमान जी से, मेरे जिया जी हैं, उनके थ्रू मैं मतलब उनसे जुड़ी, और वो भी बागेश्वर धाम से।
तो उनसे मेरा मैं फर्स्ट उनकी शरण में गई, और जब मैं उनकी शरण में गई तो मेरी जिंदगी बदल गई हाँ। बिल्कुल। तो उन्होंने तो मतलब मेरी लाइफ ही बदल दी। मैं उनका अभी कैसे शुक्रिया करूं, वो तो कितना भी करें वो कम है। तो मेरा उससे जो भी अनुभव थे मेरे रिलेटेड, वो मैंने फर्स्ट उसमें शेयर किए हैं। अभी उसके बाद की बात है कि मेरा फर्स्ट मतलब आपके एपिसोड से ही मैंने देखा आपके चैनल से कि हनुमान जी से रिश्ता बनाना है कोई। जी। तो मैं भी सोचती थी कि मैं उनसे कोई रिश्ता बनाऊं। तो मैं जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं हमेशा अभी क्या करती हूँ, स्लिप बनाती हूँ। ओके। स्लिप बनाती हूँ और जो भी मैं कंफ्यूजन रहती हूँ बाबा के सामने रखती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ आप ही जो भी है, आप मैं जो स्लिप उठाऊंगी मतलब आपका मैं आदेश समझ के वो सब हो जाएगा। तो अभी मुझे रिश्ते में मुझे बनाना था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उनसे क्या रिश्ता बनाऊं। तो मैंने स्लिप बनाई 4-5, भाई का और पिता का, दादा का, ऐसे मतलब। फिर मतलब मैं बना रही थी, मेरे सडन दिमाग मेरे दिमाग में आया कि मेरे जो मैं गुरुजी मानती हूँ धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को, वो बोलते हैं कि हनुमान जी को गुरु बनाओ। जी। तो मैंने एक गुरु की स्लिप भी बनाई। फिर मैंने रखा बाबा के आगे, मैंने कहा कि आप अब जो भी आप मेरे से रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप मुझे वो स्लिप मैं उठाती हूँ। जी। तो मैंने उठाया तो गुरु की स्लिप आई। गुरु की है। और क्या बात। हाँ, तो मैंने उनको गुरु रूप में मान लिया। फिर भैया मेरे पास नीम करोली बाबा के मैसेजेस तो मतलब आते ही हैं आपके। हाँ, हनुमान जी आपकी लाइफ में आएंगे तो नीम करोली बाबा के मैसेज आएंगे। तो मुझे उसी टाइम पे मुझे नीम करोली बाबा का एक पोस्ट आता है कि बेटी तू बहुत भाग्यशाली है कि हनुमान जी तुझे गुरु रूप में मिले। ओके। तो भैया मैं तो हाँ, मतलब वो टाइम तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी खुशी थी कि मतलब हनुमान जी ने मुझे स्वीकार किया। तो बस ऐसे ही हमारा मतलब मैं उनको गुरु मानने लगी। फिर सबसे पहले भैया एक मैं लास्ट एपिसोड में मैं भूल गई थी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो हुआ था ना मेरे साथ बालाजी से, मैं मतलब जब उनसे जुड़ी थी बागेश्वर बालाजी से, तो मैंने 7 दिन के संकल्प लिए थे। वो भी आपके वीडियो से ही मैंने सीखा है संकल्प लेना। मुझे नहीं पता था कि संकल्प क्या होता है, कैसे क्या करना है। बस मैंने यही कि मैं 7 दिन का, क्योंकि मेरी शुरुआत भक्ति थी वो, तो मैं हनुमान चालीसा मैंने कहा 7 दिन का रखती हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। तो मैं सुबह करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी 3:30 बजे, उस टाइम पे मेरा चलता था। तो मैं तो मेरे पास एक्चुअली मेरे घर में जब मैं मंदिर के सामने बैठती थी ना तो मंदिर ऊपर था। तो मतलब जब मैं नीचे बैठती थी तो मुझे वो दिखते नहीं थे। जी। मैं बागेश्वर से एक फोटो लेकर आई थी उनकी, तो मैंने रखी थी, मुझे वो दिखते नहीं थे। फिर मैंने एक दिन फर्स्ट डे मैंने ऐसे किया कि मतलब मुझे वो तो मेरा मन बेचैन हो रहा था कि मुझे तो बाबा दिख ही नहीं रहे हैं, मैं कैसे करूं। तो फिर मैंने मेरे फोन में फोटो उनकी निकाली जो मैंने उधर क्लिक की थी फोटो, जो भाव। बाबा की मंदिर गई थी ना, फर्स्ट मैंने वो क्लिक की थी मेरी फोटो। मतलब तब मैंने वो वाली फोटो मेरे फोन में लगा के और सामने रखी। तो मेरा सेकंड डे, अब मैं उसको देख के कर रही हूँ। तो अभी वो जब मैं करती हूँ तो फोटो आप कोई भी ओपन करेंगे फोन में तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मीन्स बंद हो जाती है। तो मुझे बार बार उसको स्क्रीन टच करके मतलब फोटो को फिर से ओपन करना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब काफी डिस्टरबेंस हो रहा था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। फिर हुआ थर्ड डे। थर्ड डे मैंने कहा बाबा मेरे से ऐसे मुझे मन नहीं लग रहा है, ऐसा कैसा संकल्प कि मैं मतलब मेरा ध्यान उसमें जा रहा है फोन में, और आप अब कुछ करो मतलब मेरे ये फोन बंद ना हो। और भैया मेरे 7 पार्ट मतलब 7 दिन तक ऐसे हुआ कि मैं जब खोलती थी और मेरा फोन का स्क्रीन जैसा फोटो है वैसे ही रहता था, और मेरा चालीसा का पाठ होता था और मेरी फोन की स्क्रीन तब बंद होती थी। आपने कोई तो सेटिंग्स चेंज मतलब नहीं किए थे फोन के? कुछ नहीं किया था भैया। बस मैंने यही तो मेरे साथ ये फर्स्ट चमत्कार हुआ था, तो मुझे रियलाइज हो गया था कि हाँ बाबा मेरे साथ हैं। मतलब कि जो आपके उसमें वीडियोस में देखती थी कि लोगों के साथ इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो वो मेरे साथ भी हुआ था, तो मेरा विश्वास और बढ़ा। तो मैं मतलब मैं वो कैसे एक्सप्रेस करूं, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया जब, तो मुझे तो रोना आ गया, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो देख रहे हैं, उनकी आंखें जो है ना बागेश्वर बालाजी की, ऐसे लगता है बस वो देख रहे हैं कि वो निकल के ही आ जाएंगे अभी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये बस यहाँ से मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे।
फिर मेरा अभी मतलब ये बात है भैया, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का इसी इसी ईयर के जनवरी की। तो मैं मतलब मुझे इंडिया जाना था, मेरे पेरेंट्स आने वाले थे इधर 2 मंथ्स के लिए। तो मैं उनको लेने के लिए गई थी, तो मुझे वही रैंडमली बाबा के मैसेज, नीम करोली बाबा के, कि बेटी तू धाम आना चाहती है, किसके साथ आना चाहती है उसको भेज दो ये पोस्ट। तो मैं उसको इग्नोर करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नहीं बनेगा प्लान उधर जाने का, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी का प्रॉब्लम, और फिर मेरे पेरेंट्स भी मतलब, तो मैं यही, और मैं अकेले, तो मेरा मतलब अकेले मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, कोई ना कोई चाहिए मुझे साथ में। तो ऐसे हुआ, फिर मेरे पेरेंट्स आ गए और मुझे ऐसे रैंडमली बहुत आ रहा था ये मैसेज। तो मैं सोचती थी, इग्नोर ही कर रही थी। फिर फैब में मेरे पेरेंट्स आए, हम लोग आए, हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे फिर मुझे बार बार आ रहे, तो मैं सोच रही बाबा का संकेत है। मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना मतलब मैं जाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने मेरी एक आंटी है दिल्ली में, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा कि आप नीम करोली बाबा चलोगे? तो उनका सीधा रिप्लाई आया मुझे, बाबा का बुलावा। क्या हुआ? और भैया, हाँ, और उनके साथ क्या हो रहा था कि उनके बेटे को ऑफिस में थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब जॉब को लेकर जो भी है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते थे तू नीम करोली बाबा क्यों नहीं चला जाता, एक बार होकर आ और मन शांत होगा। तो वो, और मतलब वो आंटी और उनका बेटा, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं, बट कैसे जाएंगे, मतलब वो सब नहीं हो रहा था। और मुझे ये कुछ नहीं पता था कि उन लोगों की प्लानिंग चल रही है। जी। तो मैंने इधर से मैसेज किया और वो बोली ठीक है। बस मेरा तो हो गया। अभी मैंने मेरे हस्बैंड को तब तक नहीं बताया। फिर मैंने उनको पूछा कि मेरा ऐसे ऐसे मन कर रहा है, तो मैं जब पेरेंट्स को छोड़ने जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ तब मैं होकर आऊं दिल्ली से। तो वो बोले ठीक है। तो बोलते हैं उनको पूछ लो। वही आंटी का हस्बैंड ने भी नाम लिया। मैंने बोला हाँ मैं उनको पूछती हूँ। फिर मैंने बोला, उन्होंने हाँ कर दिया, मैंने टिकट बुक किए, बस हमारे हो गए। अब हम लोगों को जाना है अप्रैल में। और तभी मैंने, हाँ, और वो मैंने टिकट बुक किया भैया, मुझे नहीं पता था कि अप्रैल में हनुमान जन्मोत्सव भी होता है, मतलब पड़ने वाला है, वो मुझे नहीं आइडिया था। तो टिकट बुक कर लिए। अभी फिर मुझे मार्च के टाइम पे भैया मुझे मैसेज आने लगा कि तू अपने परिवार के साथ आएगी। फैमिली को। आप परिवार के, हाँ, तो परिवार के साथ आएगी। तो अब मैं सोची मैं क्या करूं, किसको, मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा जब इधर आए ना भैया, तो वो भी हनुमान जी का मतलब काफी सुनने लगे थे, उनको नीम करोली बाबा के मैसेजेस आने लगे थे। तो मैंने मेरे पापा को बोला, मैं मम्मी को, कि मैंने कहा कि आप लोग चलेंगे नीम करोली बाबा, मैंने कहा ऐसा। लेकिन उन लोगों का रिटर्न दिल्ली से ट्रेन बुक थी ऑलरेडी सब कुछ। तो वो बोले नहीं, क्योंकि 2 महीने इधर हो गए और ऑफिस में लोग मिस कर रहे हैं उनको, नहीं और लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा देख लो आप, मतलब मैं मम्मी को फोर्स कर रही थी। मम्मी बोलती मेरा मन तो है लेकिन पापा नहीं जाएंगे, तो फिर छोड़ो। अभी क्या हुआ, पापा को नीम करोली बाबा सपने में दिखे। और उनको, हाँ, उनको सपना आया। और सपने में बोलते हैं तू नीम करोली बाबा आ। और उनको वो दिखे थे, वो सीताराम महाराज जी थे ना भैया, एक जो काफी एजेड जी थे, जी वो जी रामायण का पाठ जी करते जी जी रहते थे, जी। हाँ। तो उनको वो दिखे। और वो मुझे बोले, वो बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि वो मुझे दिखे, वो मुझे बोले कि मुझे कैची धाम जाना है, तू लेके चल। हो। तो मेरे, हाँ, और पापा को ऐसा सपना आया। तो सुबह उठे पापा, मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, उठे, मैं किचन में ही थी, तो पापा आए और मेरे सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि वरना आज मैंने बहुत अच्छा एक सपना देखा। और वो रोने लगे। तो मैं सोची पता नहीं क्या देखा ऐसा उनको, मतलब वो ऐसे भावुक हो गए। तो वो वॉक करने जाते थे, चले गए अपना, वापस आए। मैंने मम्मी को, उस दिन आई थिंक मेरा फास्ट था, ट्यूसडे का ही फास्ट था। तो फिर मम्मी बोली कि मम्मी पापा दोनों गए वॉक करने, फिर वो वापस आए। तो मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा आपको कुछ पापा ने बताया क्या, कुछ सपना था बोल रहे थे, वो रोने लगे। तो बोलती हाँ मुझे भी ऐसी बोले लेकिन बताए नहीं क्या। तो मैंने उनको पूछा फोर्सफुली। तो बोलते हैं, फिर उन्होंने बताया कि ये सपना है। तो मैंने कहा कि चलोगे कैंची धाम? तो बोलते हाँ अब तो चलना है, अब तो बुलाया है बाबा ने, तो अब तो चलना है। तो मैंने भैया, जब मुझे वो मैसेज आया था, मैंने ऑलरेडी पापा मम्मी का टिकट बुक कर दिया था मेरे साथ वाला सेम ट्रेन में। तो मैंने कहा अगर वो लोग मना करते हैं तो कैंसिल कर देंगे, एंड टाइम पे क्या जाता है उनका। तो उन्होंने हाँ कर दिया, बस हम लोगों का हो गया। अब हम लोग पहुंचे कैंची धाम।
तो कहते हैं नहीं, उससे पहले भी भैया हमारा 12, 13, 14, 15, मतलब 12 को हम इंडिया में लैंड कर रहे थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, और 12 को था जन्मोत्सव, 12 अप्रैल को। जी, जी। हाँ, तो मैं भैया हनुमान जी को ना एक माला चढ़ाती हूँ। मेरा जिस दिन फास्ट होता है ना, वो आंकड़े का जो पत्ता आखिरी को होता है ना, यस, जी, जी। आंकड़े के पत्ते पे मैं राम राम लिख के, और मेरे मेरे पास जो है मैं उनको चढ़ाती हूँ। तो अभी फिर मैंने जब पता चला कि 12 को बाबा का जन्मदिन है, तो मैंने कहा ये इतना अच्छा मौका है और मैं इंडिया जा रही हूँ, कोई ना कोई हनुमान मंदिर तो मिलेगा, मैं चढ़ा के आऊंगी। तो मैंने कहा कि वो तो वो मौका मिलेगा नहीं, कि पत्ते कहाँ से, मैं इधर से पत्ते कलेक्ट किए, 108 पत्ते जी, सब रेडी, और उनके घर पे जाके, आंटी के घर पे गए हम, उनके घर के सामने ही है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो मैं माला, हाँ, तो मैं माला बनाई पूरा, और वो मुझे माला बनाने में लग गए होंगे 2-2.5 घंटे भैया। जी। अब और बहुत बड़ी माला बनी वो, क्योंकि 108 पत्ते और हुँ, आंकड़े के पत्ते बड़े होते हैं, तो बहुत बड़ी माला बनी। तो जब मैं बना रही थी तो आंटी बोली कि नहीं बेटा, इतना परेशान नहीं हो, पता है अभी नवरात्रि निकले हैं, बहुत माला आती थी बाबा के पास, और पंडित जी चढ़ाते हैं नहीं, क्योंकि इतनी माला हो जाती है तो फिर वो उनके पैरों में रख देते हैं, यार तू इतना मेहनत कर रही है, क्या मतलब, कैसे इतना। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बाबा की मर्जी। तो मैं बनाते बनाते मैं भावुक हो रही थी कि मैं इतना सोच के आई हूँ, बाबा मेरी माला पहन लेना। तो भैया हम लोग गए शाम के टाइम पे, आरती के बाद ही, क्योंकि सब काम खत्म होते जो भी है आंटी का, फिर हम लोग गए। तो गए तो देखा भैया बाबा के पास एक माला नहीं चढ़ी थी, ओह हो, हो! और हाँ, एक भी माला नहीं पहने थे बाबा, इवन सिंपल माला भी नहीं, समझ गया। कोई भी नहीं, फूल की माला कोई भी नहीं पहने थे। जी। तो जब हम गए तो फिर मैंने पंडित जी को दी, और वहां पे भीड़ तो बहुत थी। तो उन्होंने दो मूर्तियां हैं, मतलब एक सिंदूर वाले और एक ऐसी है व्हाइट मूर्ति है। तो उन्होंने दोनों मूर्ति को, और वो परफेक्ट फिट आई जैसी मैंने बनाई थी दोनों को। तो सब इतना खुश हो गया, और जितने लोग भी थे, कि अब सज गया बाबा का दरबार। मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप प्लीज़, दिखाना प्लीज़, ये सबको। हमारा सौभाग्य होगा हम सभी को दर्शन कराना। हाँ, हाँ भैया, फिर हम लोग, हमारी 13 मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट, वो थी, हम लोगों की ट्रेन थी जाने के लिए कैंची धाम। फिर हम लोग पहुंचे, अभी हम लोगों का प्लान था, एक्चुअली सोच के गए थे कि 13 को पहुंच जाएंगे, 12 बजे ट्रेन पहुंच रही है, वहां से 3-4 घंटे जो भी है होटल पहुंचने में लगेंगे, और वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे, तो शाम को दर्शन करेंगे जाके। राइट। तो गए तो इतना ट्रैफिक भैया, इतना ट्रैफिक कि हम लोग 7 बज गए पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अपने होटल। और होटल से मतलब हम लोगों का था 10 मिनट मंदिर का रास्ता, मतलब जो था डिस्टेंस। तो हम लोग को 10 मिनट, फिर हम लोग होटल पहुंचे, सब थक गए थे क्योंकि सुबह से सब ट्रैवल किए थे, तो थक गए थे। और हमारा जो ड्राइवर था वो भी बोला, अब ऐसा करो आप अभी नहीं जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हनुमान जन्मोत्सव था कल, तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो रहा है, ये ज़्यादा। बहुत जाम लगा हुआ है, और आप लोग कल सुबह दर्शन करो, हुँ, कल सुबह जाना, आज आराम करो, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5 बजे ऐसे उठना, 5:30 पे, हुँ, और निकलना। तो सुबह आपको ऐसे यहाँ की गाड़ी मिल जाएंगी, और वो आपको मंदिर ले जाके, तो सुबह के दर्शन हो जाएंगे अच्छे। जी। तो मैंने कहा ठीक है। अभी भैया वो दिन मुझे मैसेज आया कि तू मेरे मंदिर आ रही है, आरती अटेंड करना, और जो हुँ, आंख बंद कर कर जो मांगेगी वो। तो ये मैसेज मैंने पढ़ा था उस दिन, तो मैं भूल गई थी इसको, मुझे हुँ, नहीं था याद। लेकिन मैं क्या करती हूँ भैया, जो भी कुछ ऐसा मैसेज होता है मैं तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, हुँ, और मेरे पास रखती हूँ। तो फिर मैंने, हम लोग कुछ नहीं, रात को रेस्ट किए, सुबह 5:30 बजे हम लोग, ठंड हो रही थी उधर तो हम लोग निकले बाहर। अब हम लोग को कोई भी गाड़ी नहीं, क्योंकि जो भी प्राइवेट गाड़ियां जो भी है, पुलिस ने आगे एक चौराहा था उधर से बंद कर दी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ट्रैफ़िक हो ना, गया। तो पुलिस अलाउ नहीं कर रही थी उधर जाने के लिए। अब हम लोग को कोई गाड़ी नहीं, तो जो वहां की लोकल गाड़ी थी वही अलाउ हो रही थी सिर्फ। हुँ, हुँ, तो उधर हम लोग को, उधर कोई गाड़ी नहीं रुक रही, कोई बस भी नहीं आ रही है। फिर हम लोग वो चौराहे पे गए कि शायद उधर से कुछ अच्छे से मिल जाएगा। अब राइट। हम लोग सोच रहे हैं लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, भीड़ हो गई है। और वो चौराहे पे ऑलरेडी भैया इतनी क्राउड था सब हुँ, दर्शन जाने के लिए, हुँ, क्योंकि सब हमारी तरह और भी लोग थे बिल्कुल। सोचने वाले कि हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी मिलेंगे। और जो प्राइवेट गाड़ी वाले आए थे, नॉर्मली वहां दिल्ली और यूपी वाला क्राउड बहुत होता है, जी, तो नॉर्मली जो गाड़ी वाले आए थे उनके भी पुलिस नहीं जाने दे रही अंदर, तो वो लोग अलग हंगामा करने में लगे। तो ऐसे ही, और फिर जो गाड़ी आए ना, वो मतलब जिप्सी टाइप, क्या बोलूं, जो टाटा सुमो होती है ना भैया, जी, जी। वो थी। हाँ, जो बड़ी वो वाली। गाड़ी आए तो उसमें जाना था, मतलब लोगों को, राइट। वहां की लोकल गाड़ी।
अभी भैया मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, वो आंटी की भी एज है, मैं और उनका बेटा, हम 5 लोग हैं। हम्म। अब कोई भी गाड़ी आए तो जो लड़के टाइप थे वो सब लोग जल्दी से बैठ हम्म। जाए, और हम लोग मतलब जगह ही ना मिले ऐसे लेडीज को वहां पर। राइट। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ऐसे ऐसे करके भैया आधा घंटा निकल गया। अभी हम लोग फिर पुलिस वालों को बोल रहे हैं ऐसे, या तो आप अरेंज करवाओ कि एक लाइन लगाओ और फिर जो भी या पहले आया उसको जाने को मिले। ऐसे तो खड़े रहेंगे जो मतलब लड़के हैं वो लोग धक्का मार के एक दूसरे में चले जा रहे हैं। तो पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं। अब हम लोग भी परेशान। भैया वहां पर एक आदमी आया हमारे पास, वाइट कपड़े पहने था, और मतलब शर्ट और पैंट जैसा वाइट। वो आया हमारे पास, उसको टीका लगा था इतना बड़ा, मतलब लाल। तो वो आया सीधे हमारे पास आया, बोलता है चलो आप लोग हमारी गाड़ी में और हम आपको छोड़ते हैं मंदिर। मैंने कहा भैया अलाउ ही नहीं है, देखो पुलिस वाले मतलब ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहे किसी की गाड़ी, तो आपको कैसे अलाउ करेंगे। तो बोलता है, तो वो बोले कि नहीं नहीं चलो पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। तो हम लोग बोले चलो, हम लोग चले गए, हम 5 को बिठाया। और बोलता है कि अगर उधर पे ट्रैफिक होगा तो हम थोड़ा सा मतलब पहले उतार देंगे और आप वहां से चले जाना। तो हमने कहा ठीक है। बोलते 500 रुपए लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और पुलिस वाले को बोल दिया ऐसे हाथ दिखा के, मतलब पुलिस से कोई बात भी नहीं की, हाथ दिखा के, और हम लोग चले गए भैया। मतलब इतना इजिली वो गाड़ी निकल गई। हाँ। और हम लोग पहुंचे वहां, उतरे और प्रसाद वगैरह लिया, कंबल लिया बाबा का। फिर हम लोग दर्शन के लिए गए अंदर। अभी लाइन लगी है, पहले स्टार्टिंग से, फिर बाद में जाके 3 लाइन हो गई हैं। तो मैं देख रही हूँ कि हमारे बाद वाले भी जो लोग उधर खड़े थे वो लोग भी ये आगे वाली लाइन में चले जा रहे हैं, वो दर्शन करके भी निकलने लगी। मैंने कहा यार हम लोगों को ही क्यों लेट हो रहा है, और ये लोग तो मतलब देखो हमारे पीछे वाले भी जल्दी दर्शन करके गए। लेकिन हम लोग गए अच्छे से, दर्शन किए, और हम लोग ऐसे बाबा की मूर्ति है और यहाँ दर्शन किए, और ऐसे घूम के फिर सिद्धि माँ के दर्शन करके और ऐसे माता के दर्शन करके निकलना पड़ता है। तो हम लोग निकले, और एक दरवाजा है मतलब जहाँ प्रसाद देते हैं, उससे पहले ना चने का प्रसाद मिलता है, तो उससे पहले और एक छोटा सा दरवाजा है भैया। तो हम लोग उधर तक ही पहुंचे, और फिर देखा तो लोग लौट रहे हैं वापस। तो हम लोग बोले क्या हुआ, क्यों मतलब लोग ऐसे भागने लगे, उल्टा लौट रहे हैं मंदिर की तरफ, ऐसे क्यों। तो वो सिक्योरिटी वाले एक भैया बैठे थे, वो बोलते आरती होने वाली है। अरे फिर हम लोग भैया मतलब फिर मैंने हम लोग सब आए, और आरती मतलब इतनी देर तक, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा 20-25 मिनट तो भैया चला था, पूरी आरती सब कुछ। तो हम लोग वहां बाबा के सामने, एकदम सामने दिख रहे थे बाबा, तो हमें वो आरती मिली। तो मतलब फिर अगर हम वो 1 मिनट क्या मतलब भैया 30 सेकेंड भी लेट होते ना, दरवाजे से निकल जाते बाहर, तो फिर हमें अंदर आने नहीं पॉसिबल नहीं मिलता था, यस वापस, बिल्कुल। पॉसिबल नहीं था। तो वो चीज मतलब हमारे साथ हुई। आरती मिली हम लोगों को, जो सोचा ही नहीं था। फिर मेरे दिमाग में वो क्लिक किया कि वो मैसेज। मैसेज जो आपने हाँ रिलेट। तो फिर हाँ, जो बाबा मतलब मुझे एक रास्ता दिखा रहे थे बाबा अपने मैसेज के थ्रू। सब बस वहां दर्शन किए, फिर उसके बाद भैया हम काकड़ी घाट गए, भूमिया धार गए, हनुमानगढ़ी गए, सब दर्शन किए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब हर एक वो मंदिर का एक अलग ही सुकून है, बहुत सुंदर है। फिर हम लोग दिल्ली वापस आए, मेरे पेरेंट्स चले गए, अभी मेरा आने का था। ओके। तो मुझे था कि मैं अब दिल्ली आऊंगी तो मुझे राम दरबार लेकर आना है जी। अपने घर पे। मतलब राम दरबार मेरे पास फोटो थी, लेकिन मुझे मूर्तियां चाहिए थी। तो मैंने कहा मैं लेकर आऊंगी। अभी हम लोग ने पता किया जहां से भी, तो हम लेकर आए। अभी वहां गए तो भैया देख के इतनी की कौन सी लूं सिलेक्ट करने में, इतनी सुंदर मूर्तियां हैं सब। तो हम बस मन में ही सोचा कि बाबा जो आपको मन करे ना, मेरे मंदिर के हिसाब से आप चलो, मतलब दरबार के साथ आप भी चलो। तो हम लेकर आए, परफेक्ट मूर्तियां आई हैं बाबा मतलब राम दरबार की, कि मेरे मंदिर में एकदम परफेक्ट फिट होती हैं सब कुछ जो भी है। अभी भैया हम रिटर्न, मेरी अर्ली मॉर्निंग रिटर्न की फ्लाइट थी। आई थिंक 9 बजे की ऐसे कुछ फ्लाइट थी सुबह, मतलब कि मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था सुबह जल्दी। तो मैंने 5 5 o'clock की मैंने टैक्सी बुक की थी, ओला बुक की पहले निकलने के लिए। मैंने कहा सुबह सुबह इतने जल्दी मिलेगी कि नहीं, तो मैंने ऑलरेडी पहले बुक कर दी थी। तो अभी आई टैक्सी नीचे और मैं आने लगी, पूरा रोड खाली सुबह, तो पूरा नींद तो सबको, मतलब वो ड्राइवर भी पता नहीं रात में कितनी ड्यूटी करके जो भी है। अभी मैं पहुंचने वाली हूँ एयरपोर्ट से पहले भैया, एक आर्मी हॉस्पिटल पड़ता है मिलिट्री का, उससे पहले ना एक डिवाइडर है,
मतलब एक तो पहले हाईवे से हम जा रहे हैं, एक डिवाइडर है तो एक रास्ता और है। ओके। और फिर क्या हुआ भैया, मेरी मेरी अभी क्या होता है, इंडिया जाती हूँ ना तो मेरी नजर हमेशा बस बाबा को ढूंढती रहती है, हनुमान जी को, जी। कि कहीं कुछ दिख जाए ऐसे, मतलब क्योंकि हमेशा यही रहता है कि बाबा आप मेरे साथ हैं, राइट, बस राइट। ये मुझे इतना बस बताते रहना कि हनुमान जी आप मेरे साथ हैं। तो या तो गाड़ियों में वो जो फ्लाइंग वाले रेड हनुमान जी का जी। होता है ना, सिंदूरी मूर्ति, वो या किसी के उस पे या कहीं पोस्टर, इंडिया में तो कॉमन है, मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ढूंढ रही थी और मेरा हमेशा यही, तो मैं निकली तो मुझे कोई भी नहीं, एक तो वो बड़ी मूर्ति के दर्शन हुए जो जी, हैं, क्योंकि वो करोल बाग में ही है, और करो। मैं करोल बाग में ही थी, तो वो जी। सबसे पहले मुझे हुए। फिर मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर भैया क्या हुआ, जैसे ही वो डिवाइडर से पहले ना, वो तो स्पीड में था और मेरी हुँ, नजर इधर उधर है, मेरा ड्राइवर पे था ही नहीं नजर। राइट। और क्या हुआ, इतनी जोर से ब्रेक लगा, क्योंकि वो हुँ। ड्राइवर को नींद आ गई थी, और वो ओह! जाके बिल्कुल डिवाइडर से, मतलब कितना बोलूं, बहुत ही पास ऐसे डिस्टेंस बचा था ओह! हमारा, इतनी जोर से उसने गाड़ी में ब्रेक लगाया कि मैं भी पूरा मतलब हुँ, ऐसे आगे हुई और वो भी हुआ। तो मैं एकदम घबरा गई, और मेरी नजर साइड में ही थी, ऐसे ढूंढ रही थी, तो इतने में मैंने देखा कि एक गाड़ी निकली और हनुमान जी वो फ्लाइंग वाले हाँ, वो गाड़ी में, और ऐसे लग रहा था वो मेरे मुझे ही देख रहे हैं। तो फिर मैं बोली, मैंने कहा क्या हुआ भैया, आप बोलते हैं, उसने, मुझे पता है कि वो फोन नहीं देख रहा था, वो राइट, बोला मैम थोड़ा सा मुझे बुकिंग आ रही थी इसीलिए, राइट, लेकिन वो नींद में था भैया। राइट, राइट, समझ गया। तो फिर ऐसे करके फिर वो उठा, उसने पानी से ओके। मुंह वो धुला थोड़ा सा, तो उसको फिर तो मतलब इधर पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। बता दिया। और फिर बस नॉर्मल में आ गई, इधर सब कुछ सब अच्छा चल रहा था। फिर मुझे मैसेज आता है 2-3 दिन बाद राइट। कि हनुमान जी का शुक्र करो जो तेरी हर एक सांस उनकी दी हुई है। ओह हो, हो! भैया तो हाँ, तो वो वाला तो वो मैं देख के, वो मुझे कभी भी वो मैसेज आता है, जी, रेंडमली जी, कभी जी, भी जी। आता है कि तेरी हर सांस उनकी दी हुई है, राइट। तो उनका राम राम जप किया कर। तो मुझे वही याद आता है कि हाँ, उधर बचाया, हुँ। पता नहीं क्या हो जाता। ये जो अनुभव इस बार आपने जो शेयर किया, देखिए आपका पहला सेशन भी अद्भुत था और इस बार भी आपने जिस तरह शुरुआत की बागेश्वर धाम से, कैसे हनुमान जी को आपने गुरु स्वरूप माना, कैसे पूज्य बाबा जी ने, हम सभी को पता है अगर आपके जीवन में हनुमान जी, राम जी है तो पूज्य बाबा जी आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएँगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। मैसेज कहें, स्वप्न के माध्यम से कहें, किसी व्यक्ति या किसी रूप में आकर, तो आपको वो मार्गदर्शन देते गए और जो-जो संकेत आपको मैसेजेस के माध्यम से मिले, वो आपके सामने घटित हुआ, आपने देखा, वो अनुभव किया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कोइंसिडेंट नहीं है। कोइंसिडेंट कभी-कभार, हर बार नहीं होता। और ये क्यों? एक मैसेज में कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन यस, बार बार वो चीज हो रही है सेम। यस, वो हर और वो हम्म। आप ही के जीवन से कैसे रिलेट हो सकता है? बात समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। बात है। परिवार के साथ आना, कैची धाम आना, आप पहले अकेले जाने वाले थे, आपके मम्मी-पापा का पहले डिसाइड नहीं था, कैसे सारी व्यवस्था होना, प्लस आपने जिन आंटी जी हम्म। जिनके बेटे के बारे में बात की, उनका तुरंत उनका रिप्लाई आना, मतलब किस तरह व्यवस्था होती है। देखिए, कई बार जब हम सोचते हैं, जितने भी हाथ-पाँव मारते हैं मगर वो नहीं सफल होती वो यात्रा। और जब उनका बुलावा होता है, तब चुटकी में सारी व्यवस्था हो जाती है। और ऐसा हम्म। समझिए कि आपने मतलब हमें कैची धाम की यात्रा करा दी, ऐसा समझिए। हम आपके साथ ही थे, क्योंकि आपने छोटी से छोटी चीज़ का वर्णन किया अपने अनुभव में। मैं इस तरह गई, ऐसे ट्रैफ़िक मिला, इतने बजे हम होटल में पहुँचे, सुबह 5 बजे उठे, इतनी लाइन थी। तो हम अनुभव कर रहे थे। इनफैक्ट सारे दर्शक भी वो चीज़ विजुअलाइज़ कर रहे थे कि हम हैं, बाबा जी हमारे सामने ही हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने शेयर किया, उनकी विशेष कृपा है और जिस भाव से आपने उन्हें गुरु माना ना वो दिख रहा था, प्रेमाश्रु आपकी आँखों में जो आ गए, उससे पता चल रहा है कि आप कितने निकट हैं बाबा जी और हनुमान जी के। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। हाँ भैया, तो ये गुरु से ही मैं बताती हूँ कि मतलब मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना गुरु मानती हूँ, तो जी, उनके लिए तो मतलब मिलना अभी मुझे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। जी, मतलब इतना वो तो जहाँ जाते हैं इतना क्राउड, तो मैं हमेशा ना यही हुँ, करती थी कि, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी होते हैं, हुँ, बोलते हैं कि गुरु मतलब सबसे बड़ा वो है। हुँ, तो मैं सोचती, मैं हमेशा सपने में यही कि भगवान जी मुझे एक बार तो गुरु जी के पैर छूने मिल जाए मेरी लाइफ में, जी, क्योंकि मैंने उनको गुरु माना है। तो ऐसे करके ना मैं डेली ऐसे बोलती थी हुँ, उनको। तो भैया एक दिन मुझे सपना आता है, जी, तो सपना आता है तो मैं देखती हूँ हनुमान जी हुँ, बानर रूप में बहुत बड़े,
बहुत बड़े, मतलब कि मैं उनके पैर के यहाँ तक आ रही हूँ, बिल्कुल ओके। नीचे तक। ओह। तो बहुत बड़े, हाँ, तो मैं देख के उनको इतनी, मतलब एक बच्ची जैसे नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही फील करती हूँ कि वो बहुत राइट। बड़े हैं, मैं उनके सामने छोटी बच्ची हूँ और बस। तो वो मतलब मुझे ऐसे दिखे और मैं उनके ऊपर हाथ जोड़ रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ मुझे एक बार आपके पैर छूने दो। जी। तो वो बोलते नहीं, ऐसे जैसे बोलते ना, नहीं नहीं नहीं, हटो हटो। तो हम्म, मैंने कहा नहीं, एक बार मुझे छूने दो। हम्म, तो फिर मैं उनके पैर पकड़ती हूँ भैया, और वो बोलते नहीं, उस उन्होंने मुझे ऐसे उठाया हम्म, और ऐसे मतलब गले लगाया, मैं वो अब भी वो फील करती हूँ ऐसे, मतलब इतना सॉफ्ट, मैं क्या बोलूं, इतना सॉफ्ट। और वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तेरा मतलब पैर से लेके सर तक पूरा मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर, मतलब वो उनके जो वर्डिंग्स थे ना। और और ऐसे मुझे लगाते हैं, बोलते तेरी जगह इधर है। तो मुझे मतलब वो सपना, तो मैं उठी तो मैं मतलब उसको तो मैं कभी भी फील करती हूँ तो मुझे वो सॉफ्टनेस अभी भी याद आती है कि आह कितनी अच्छी थी। तो वो मेरे साथ हुआ कि मतलब चलो, राइट। शायद मैं गुरु जी के पैर नहीं छू सकती, तो हनुमान जी को तो मैंने गुरु माना है। राइट, तो बिल्कुल। मैं उनको, उनके पैर, मतलब उनके मुझे उनका पैर आशीर्वाद छूने को चाहिए। मिले सपने में। बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ भैया। और फिर भैया एक और कि अभी मैं केदारनाथ गई थी, केदारनाथ बद्रीनाथ, ये सब अभी अक्टूबर में गई थी, हाँ। जी, जी, जी। तो तो मैं तो मतलब यही कि बाबा आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना हमेशा, हम्म, और बस अच्छे से ये यात्रा हो जाए जो भी है। जी। और 7 डेज का था हमारा। हम्म। तो भैया जैसे ही हम लोग मतलब मैं देहरादून एयरपोर्ट पे उतरी, तो जो हमारा ड्राइवर था 7 डेज के लिए, तो उसकी गाड़ी में हनुमान जी, जी। वो फ्लाइंग वाले। तो मैं वो देखते ही खुश हो गई कि मैंने कहा चलो, मतलब मेरे साथ, मतलब ये रहेंगे 7 दिन तक और अच्छे से हमारी यात्रा होगी। जी। ठीक है भैया, फिर हम लोग जब केदारनाथ, पहले हम सीतापुर में स्टे किया, फिर हम्म, हमारा केदारनाथ मतलब चढ़ने के लिए, तो वहां से गौरी कुंड तक, मतलब लोकल गाड़ियां अलाउ नहीं है, राइट, गौरी कुंड तक कार जाती है, बट उनकी सेम वही सुमो टाइप राइट, वो जो होती है, स्कॉर्पियो। राइट। तो हम लोग बहुत सारी लगी हुई थी, क्योंकि वो तो वहां पे बुलाते रहते हैं, ऐसे एक गाड़ी में 10 लोग को बिठाते हैं, तो सब हम्म, बुला रहे थे। बहुत सारी गाड़ियां, और हम लोग का जिस गाड़ी में जाने को होता है, हम्म, वहां पे पीछे हनुमान जी का वो इतना बड़ा फेस फोटो। का फोटो, राइट। वो ही गाड़ी में हम लोग बैठे, हाँ। तो फिर बस वहां से हम लोग गौरी कुंड से स्टार्ट किया भैया, और मैं बस, हम अभी मेरे पास काउंटर रहता है, मैं हमेशा मेरा राम राम जप करती रहती हूँ। जी। तो मैं यही कि मैं तो बस जप करना है मुझे। तो हम्म, पूरा मैंने चढ़ने के टाइम, क्योंकि सभी फ्रेंड, हम हम्म, 4 फ्रेंड्स गए थे, तो किसी का मतलब चढ़ने का कैपेसिटी था, किसी का राइट। नहीं। तो कोई घोड़े से गया, कोई पालकी से गया, मैं पैदल गई थी भैया। और भैया बाबा की कृपा से 5.5 घंटे में मैंने वो पूरा कर लिया था। ओहो, क्या बात है! बहुत बड़ी बात हाँ। तो मतलब वहां पे ऐसे हुआ कि मुझे वो हिम्मत मिली इतनी, शायद मैं राम राम जप कर रही थी, है। तो मुझे बाबा ने इतनी हिम्मत दी। जी। और मतलब मैं थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर रही थी अपने आप को, उसके राइट। लिए फिटनेस के लिए कर रही थी, लेकिन मतलब मुझे वहां पे कुछ कुछ लोग मिले, जैसे और भी लोग वहां पर, तो उन लोग ने बता रहे थे इतने घंटे लग गए, तो मेरा सब शौक थे, इवन लड़के भी, मतलब जो और भी जी। सब शौक थे कि तुमने इतने जल्दी कैसे कर लिया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे कर लिया, बस करा दिया। तो वहां पे भी भैया हम लोगों के बहुत अच्छे, और महादेव की भी बहुत कृपा है। 2 दिन हम लोग उधर स्टे किए थे, इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब हम लोगों का वो था अभिषेक वाला बुकिंग। जी। तो रात को 1 बजे हम लोगों को बोला था पंडित जी ने कि आ जाना लाइन में, तो जी। उसके लिए भी लाइन लगती है बहुत। तो वो भैया हम लोग अभी, मतलब इतनी ठंड थी वहां पे, स्नो जी। हो रहा था उस जी। टाइम पे, ओके। और बहुत ठंड थी, तो हम लोग वो लाइन में लगे हुए हैं, और भैया हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचे, जब हमारा मंदिर का टाइम उस दिन मंडे था, और 3 बजे थे, क्या बात! मतलब ब्रह्म मुहूर्त में महादेव ने महादेव। हम लोगों से अपना अभिषेक कराया, हाँ। तो वो भी बहुत बड़ी कृपा है उनकी, महादेव की तो सच में बहुत कृपा है मेरे ऊपर भी। मैं भैया ये कैंची धाम जब गई थी ना, हनुमानगढ़ी, तो वहां पे मैंने एक शिवलिंग देखी थी, जी। वहां मंदिर के अंदर है, व्हाइट महादेव कलर है। की यस, शिवलिंग। महादेव है तो वहाँ पे। उस पे लिखा था ओम राम रामाय नमः। नमः। यस, तो मतलब मुझे पता है कि हाँ राम जी, मतलब रामायण पढ़ती हूँ मैं, रामचरितमानस सुनाती हूँ प्रभु को, तो उसमें भी पढ़ो तो मतलब है यस, कि शिव जी बहुत उनको मानते थे। मानते हैं।
अपना ईस्ट। तो और वो उस दिन से मैंने देखा ना, तो फिर बस मैं भी अभी महादेव के लिए एक जाप करती हूँ, ओम राम रामाय नमः का, कि ये मेरे प्रभु के नाम का जाप आपके लिए। तो भैया बहुत बड़ा ये अनुभव। ऐसा था मेरा मतलब। हाँ, और बद्रीनाथ में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब उनकी कृपा से। सब जगह मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए कि इतने क्राउड में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हनुमान जी हथेली में लेकर गए आपको और हथेली में लाए। ऐसा समझिए कैची धाम की यात्रा में भी हाँ ये भैया, स्वयं आपके हाँ। साथ थे। प्लस ऐसा समझिए उस एक्सीडेंट से कुछ भयानक कुछ हो जाता उससे भी बचाया। प्लस आप केदारनाथ भी आए तब भी आपको कहीं ना कहीं एक बात अच्छी लगी आपकी कि जो भक्त होता है ना उसकी आंखें और कान लालायत होते हैं। कहीं मेरे प्रभु दिख जाए, कहीं मेरे प्रभु के बारे में कुछ सुनने मिले। तो जैसे आप आते हो, इंडिया आते हो, भारत आते हो, तो आपने कहा कि मेरी नजर बाहर ही होती कहाँ पे प्रभु के चित्र दिख जाए, मूर्ति दिख जाए, या उड़ते हुए हनुमान जी केसरी रंग के जो कार में लगे हैं वो दिख जाए, तो कहीं ना कहीं देखो आपको भी दर्शन दे रहे थे और मन में आश्वासित कर रहे थे कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तो इतना सुकून मतलब आपको मिला प्रभु की उस भक्ति से कि आपकी यात्रा कैसे हो गई और 5.5 घंटे में केदारनाथ मतलब ये बल देने वाले प्रभु है। महादेव ही हनुमान जी है, ये हम सभी को पता है। हनुमान जी को राम नाम हाँ। प्रिय, वैसे महादेव जी को भी राम नाम प्रिय। ठीक है। ये यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। राम नाम में कितनी शक्ति है। लोग यहाँ वहां भटकते बहुत मत। देखिए जीवन में समस्याएं आती है, चैलेंजेस किसके जीवन में नहीं, सारे के जीवन में। किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को जॉब का इशू है, किसी को पैसों का इशू है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मगर यहाँ वहां ना भटके, अलग अलग उपायों के चक्कर में ना पड़े। आप मात्र राम नाम का भी सच्चे हृदय से जाप करेंगे और उस राम नाम को हनुमान जी को समर्पित करें, देखना सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते। धन्यवाद। कैची धाम की भी यात्रा करा दी आपने हमें और केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी यात्रा करा दी। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आप अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ साथ अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे पहले सेशन रहा था वैसा ही अद्भुत आज का सेशन भी है। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य कौन से पूजा पाठ वगैरह करते हैं प्रभु से जुड़े? प्लीज प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कुछ नहीं भैया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस सुबह से मतलब जो भी है नॉर्मल अपना, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस जाना होता है तो पहले वो उनका सब कुछ करके फिर अपना मैं करती हूँ। मैं मेरे वर्कआउट के लिए भी जाती हूँ, तो भैया मेरा है हनुमान चालीसा रिपीट में चलता है। मतलब मेरा वो हो जाता है कि वो उतने टाइम में 11-12 बार मेरा हनुमान चालीसा मैं सुनती हूँ सुबह सुबह। और सबसे पहले भैया ये है कि मेरे जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो हनुमान जी के 11-12 नाम जो हैं जी बारह। वो लेती हूँ 3 बार। हाँ, मेरी आंख खुलते ही मतलब मेरी आंख बंद ही रहेगी और मैं उनके वो 12 नाम 3 बार लेती हूँ। और सबको राम राम करती हूँ अपने मन में ही। और फिर मैं उठती हूँ तो मेरे मेन डोर के पीछे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, आगे पीछे दोनों तरफ। और बागेश्वर बालाजी की भी लगी हुई है। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले मेरा होता है स्पीकर ऑन और राम नाम चलता है जी। मेरे घर में, कि मेरा यही होता है उनको मैं सुना रही हूँ, सुबह से रामधुन चलती है मेरे घर पे। हाँ, और फिर सुंदरकांड का पाठ चलता है, वो मतलब स्पीकर पे डेली डेली का ये रूटीन है भैया। ये दो तो मेरे घर में मतलब होते रहेंगे, तो 4-5 घंटे मतलब स्पीकर पे चलता रहता है ये। और मेरा पूजा पाठ का बस मेरा कुछ नहीं, मैं 2 बार हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ भैया, राम नाम जप करती हूँ 5 माला, और हनुमान अष्टक करती हूँ, और बागेश्वर बालाजी का जाप करती हूँ। और हाँ, और मैं रामायण का पाठ करती हूँ, रामचरितमानस का। तो मैं डेली का मतलब मिनिमम 2 पेज तो मुझे पढ़ने हैं। और फिर जितना हो जाता है उतना करती हूँ। सेम मेरे शाम का भी रूटीन है, संध्या टाइम का सेम ऐसे ही है। तो इससे आप जस्ट छोटी बात ना कहें, ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं आप, अपनी गृहस्थी में भी आगे बढ़ और रहे हैं। नाम नाम भी लिखती हूँ भैया, आपको देखो बताया था लास्ट टाइम। प्लीज प्लीज हाँ, ये बताएं। देखो मैं अभी इस पर इस ऐसे मैंने वो ट्राई किया है लिखने का, जय श्री ऐसे राम। डिजाइन में। थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा ऊपर करें, सारे भक्तजन पूरे पूरी बुक के दर्शन कर सकें। ये देखिए भैया, हाँ थोड़ा और ऊपर करें। या क्या बात है। देखिए आपने छोटे छोटे ऐसे अक्षरों ही में है। भी ये हाँ, राम नाम लिखा है और बीच हाँ, में बड़े अक्षरों में भी राम नाम
क्या बात है! ये बहुत बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव। देखिए प्रभु कितनी बड़ी-बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं और आप तो वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है। आप वो कर रहे हैं जो बाबा जी को बहुत प्रिय है। आप वो कर रहे हैं जो महादेव जी को प्रिय है। तो भला उनकी कृपा आप पर कैसे ना हो? तो भैया हर कदम और पर भैया आप मेरे पीछे जो आपने फोटो देख रहे हैं, ये फ्रेम, जी, जी। ये जो डिजाइन बना है, ये भी राम राम लिखा है पूरा। आप प्लीज़ कैमरा को उस तरफ करिए, सारे भक्तजन भी दर्शन कर सकें। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मैं चाहता हूँ ये देखिए। ऊपर करिए मोबाइल, मोबाइल को घुमाइए ऊपर। ओके, ये पूरा राम-राम से बनाया है। ओह हो! क्या बात है! बहुत सुंदर, हाँ भैया। बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये और भैया आपको एक और दिखाऊं, ये भी मैंने राम राम से ही बनाया है, पूरा लिखा है। ओह! क्या बात है! जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए आपके जाप कितने हो रहे हैं, लिखकर भी, मानसी भी, प्लस आपके घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है इतना, कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत सुकून मिला बहन, बहुत सुकून मिला। आपने जिस तरह आपकी भक्ति का वर्णन किया, अच्छा लगा। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहे करिए प्लीज, हम सुनना चाहते हैं। हाँ भैया, अनुभव तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक और बताती हूँ। जी, नॉर्मली हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग ट्रेवल करते हैं अभी जी। मोस्टली, मतलब हर राइट, 2 महीने में ऐसे दूसरा कंट्री, क्योंकि मेरे हस्बैंड का है टारगेट की काफी मतलब कंट्रीज विजिट करने जी। का। तो हम लोग भैया अभी मई में मॉरिशस गए थे। ओके, तो मॉरिशस। ओके। हाँ हाँ, तो मॉरिशस गए तो भैया वहां पर देखा कि इतने लोग, मतलब वहां पे हिंदू भक्त हैं। जी। मतलब हर घर के बाहर ना एक मंदिर रहेगा, ओके। हर घर के बाहर। हाँ, हाँ, जो होंगे ना, हर घर के बाहर, और एक ध्वजा रहती है, और जी, बहुत से आपको जय श्री राम के और जी, महादेव की ध्वजा मिलेगी, मतलब जी, मोस्टली। तो मतलब मैं मुंबई से गई थी, जी। तो मुंबई में वो, मैं बोली आपको कि मेरी आदत है, मैं ढूंढती रहती हूँ इधर जी। उधर। तो मुंबई में मुझे ऐसे नॉर्मली कहीं दर्शन नहीं हुए, हम्म, ना तो ध्वजा दिखी, एक आध दो ऐसे किसी की गाड़ी में या ऐसे दिख गए हैं, लेकिन जो मुझे वहां मॉरिशस में हुए दर्शन ओके। भैया। और हम लोग पहुंचे थे, डे एक्चुअली याद नहीं है, बट हमारा फर्स्ट डे सिटी टूर था। ओके। मतलब जो हमारा बुक था वो सिटी टूर था, बट उसका कॉल आया कि नहीं, अभी आप लोगों का चेंज हो गया है और टेम्पल विजिट हो गया है फर्स्ट डे। मैंने कहा चलो अच्छा है कि मतलब भगवान के आशीर्वाद से हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, वहां का देखा था कि वहां शिव जी का बहुत बड़ा, मतलब वो लोग शिव जी को बहुत मानते हैं, जी, श्रावण के टाइम पे बहुत होता है। तो हम लोग को ड्राइवर लेने आया, और भैया हाँ, ट्यूसडे था उस दिन, याद आया मुझे, जी, क्योंकि मैं फास्ट रखती हूँ ना, जी। तो मुझे याद था। हाँ, तो ट्यूसडे था। तो ड्राइवर आया हम लोगों को लेने, और नॉर्मली अभी यहाँ पर घर पे हूँ तो रूटीन है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, सब कुछ वो सब राइट, कुछ। अभी उधर नहीं मिला मौका, ठीक है, अपने राइट। आप कर लिया वो, ठीक है। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठी भैया, और वो ड्राइवर ने हनुमान चालीसा चलाया। वहां पे। मैं और मेरे हस्बैंड एक वाह। दूसरे को देख के शॉक्ड हो गए कि मतलब यहाँ पे, और मतलब उन्होंने हनुमान चालीसा चलाया। तो मैंने उनको बोला, अरे अंकल आपने हनुमान चालीसा, बोलते मैं डेली यही सुनता हूँ फर्स्ट। बोलते कोई भी हो, कोई भी मतलब बैठा हो, जिसको कोई हिंदू हो या नहीं हो, बट मेरा है रूटीन कि मैं ये फर्स्ट सुनता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। और जो जो मैं करती हूँ, उसने हनुमान अष्टक भी उसके बाद चलाया। क्या बात और मैं दुर्गा चालीसा भी करती हूँ, तो दुर्गा चालीसा भी चला। मतलब है। जो मेरा तीनों चालीसा का उसका रूटीन है, वो उन्होंने चलाए, और क्या फिर वो अपने स्टार्ट हो गए सब। हाँ, अभी हम लोग फर्स्ट मंदिर विजिट के लिए गए, गंगा तालाब करके है। जी। तो उधर बहुत बड़ी दुर्गा माँ की भी मूर्ति है, और हम्म, बहुत बड़ी शंकर जी की भी स्टेच्यू है, बहुत हम्म, बड़ी। फिर उसके बाद हम लोग गए, एक शिवलिंग थी, उसको ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग में भैया 13 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं उसको, वहां पे लिखा भी है। हाँ, तो उधर दर्शन हुए, और भैया पूरा तालाब जैसा हम्म, है, बहुत सुंदर है, वहां काफी मूर्तियां हैं। और हम्म। उधर मतलब ऐसे छुपा हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और गई तो हनुमान जी की वाह। ऑरेंज कलर की पूरी मूर्ति वाह। पानी के बीच में। मैं आपको वो भी फोटो भेजूंगी, आप प्लीज, प्लीज, दिखाना। प्लीज। तो वो इतने अच्छे दर्शन, बस मुझे हनुमान जी दिख जाते हैं तो अभी तो ऐसा होता है कि मैं खुश हो जाती हूँ कि बस मेरा सब कुछ पूरा हो गया। ऐसे तो मेरा वो बहुत अच्छा रहा, मतलब कि हमारा ट्रिप वहां से स्टार्ट हुआ, और वो हमेशा साथ रहते हैं हमारे। और हम लोगों का है, हम लोग कभी भी ट्रैवल करते तो सबसे, मेरे हस्बैंड का भी, हम लोग हनुमान चालीसा दोनों के पर्स में एक एक है। राइट। सबसे पहले फ्लाइट में बैठेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और बस फिर कुछ होता है हमारा। क्या बात है! तो वे तो साईं की तरह आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें, आप उनकी छत्र छाया में हैं
और जहाँ-जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ-वहाँ वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं आपको। प्लस हाँ भैया। मॉरिशस में जा रहे हैं, वहाँ पे पहली साइट सीइंग आपकी टेम्पल की है, यानी मंदिर की। प्रभु के नाम से आपकी वो टूर शुरुआत हो रही है। प्लस कार में भी जो ड्राइवर थे वे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, यानी कई बार होता है ना कि भक्त चाहे भूल जाए अपने रूटीन में, लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं हाँ। भूलते, वो स्मरण कराते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया बहन, धन्यवाद। बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव, जैसे पहला हाँ सेशन रहा, वैसा ही ये सेशन रहा, बहुत सुंदर रहा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अद्भुत थे। वैसे आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। पिछले साल के बाद भी काफ़ी नए अनुभव आए हैं पूरे साल 2025 में, क्योंकि आप 1 साल से ज़्यादा हो गया, लास्ट ईयर अप्रॉक्सिमेटली नवंबर में आए थे आप पहले अनुभव के साथ। तो ये आगे हाँ भैया। बाद में जो आपकी जर्नी रही हमारे चैनल के साथ, बाकी भक्तों को देखा, क्या फ़ील किया? क्या कुछ सीखने मिला है? प्लीज़ बताएँ, हम आपके भाव जानना चाहेंगे। भैया, आपके चैनल से तो मैं बोलूं तो मेरी जो भक्ति और जो भाव बोलते हैं ना एक जुड़ने को, वो मेरा आपके चैनल के थ्रू ही हुआ है, सही बात बोलूं तो। क्योंकि हम भगवान की, मैं पहले भी करती थी भगवान की पूजा, मतलब हमेशा से ही मैंने की है, लेकिन अब मैं वो फील करती हूँ कि वो भाव नहीं थे। मतलब आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा टाइम आता है ना कि आप जब भगवान से जुड़ते हैं और जो भाव आता है ना, बस समझ लो अब ऐसे ही लगता है कि मतलब अभी ये सब कुछ अच्छा है, नहीं चाहिए वो सब कुछ। मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूं आपको, बस मैं इसी में ही खुश हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम ज्वाइन कर लो जॉब, और मतलब क्या घर में बोर नहीं होते हो, लेकिन मेरा टाइम उसी में ही निकल जाता है भैया। क्या बात! तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ मेरा उसमें निकल जाता है, मैं बोर ही नहीं हुँ, हो रही हुँ। हूँ। भगवान मुझे बोर होने ही नहीं दे रहे हैं मेरे बाबा क्या मुझे। क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनती रहती हूँ, आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, कथा सुनती रहती हूँ, तो मेरा टाइम उसी में ही निकल जाता है और बोर फील नहीं होता है। धन्यवाद। देखिए कराने और वाले भैया एक बात और जी, बताऊंगी जी, जी। आपको अनुभव का, मैं जोत जलाती, मतलब जो जी, जी। दिया जलाते हैं ना हम, दिए में तो भैया इतनी इतनी आकृति बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दो मैं भेजूंगी भी आपको, आप प्लीज़, प्लीज़ दिखाना। आप बताइए। महादेव से रिलेटेड तो इतनी बनती है कि मैं क्या बताऊं। एक दिन मेरे में पूरा प्रॉपर त्रिशूल बना, ओह हो! और वो ही दिन मतलब ऐसे ही हुआ भैया, वो कैची धाम से आने के बाद की अरे! बात है। तो कि मैं उनके लिए जब जाप शुरू की ओम राम रामाय नमः का, हुँ, तो हुँ, मैं ऐसी मैं बोली कि आप मेरा जाप स्वीकार कर रहे हुँ। हैं क्या, मतलब ऐसे। राइट, तो आप मुझे कुछ संकेत देना, लेकिन दिया में मुझे पता है कि यहाँ मुझे दिया से ही संकेत मिलेगा। सही। तो मैंने कहा कि दिया में, लेकिन नॉर्मल वो कुछ कुछ अरे! आकृति तो बन ही रही है। हुँ, वो मैं, मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद है, बन रही हैं तो राइट, मतलब बन रही, लेकिन कुछ अलग आप मतलब कि तब राइट। मुझे वो हो कि हाँ आपने मुझे स्वीकार किया, स्वीकार मेरा किया सुन है। रहे हैं। भैया उस दिन त्रिशूल बना, त्रिशूल के बाद डमरू बनी, डमरू के बाद और ऐसे मतलब वो जो शेप चेंज बत्ती होगा। थी ना वो हाँ, ऐसे टर्न हुई भैया, जैसे कोई ऐसे ऐसे बैठा रहता है ध्यान ना में। साधना करते यस, हुए। मैं आपको वो फोटो भेजूंगी, आप जरूर दिखाना। मतलब वो सब देख मैं राइट, वैसे मैं शेयर तो नहीं करती, लेकिन जिसको भी मैंने दिखाई है वो बोलते ये तो मतलब अलग ही है। बिल्कुल। तो वो ऐसे करते हुए तो बस तो मैं बोलती हूँ बाबा महादेव की भी बहुत कृपा है, हाँ। और बालाजी की तो है ही, वो तो है ही मेरे साथ हमेशा। प्लीज़, प्लीज़ भेजिएगा, ये हमारा सौभाग्य होगा, हम भी दर्शन करेंगे और सारे भक्तों को भी कराएँगे। क्योंकि देखिए यही तो है, कराने वाले प्रभु हैं, जैसे आपने कहा ना, ये एक-दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और मैंने पहले भी कहा, जैसे आपका पहला सेशन रहा, अद्भुत था, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आए थे आपके अनुभव के लिए, तो ये सेशन भी बहुत ही प्यारा रहा और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। आप ऐसा सोचिए कि ये बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ भक्ति में आगे बढ़ना है और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि भारत भारत भर से तो भक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर जो भी हमारे सनातनी भाई-बहन हैं वहाँ से जुड़ रहे हैं, अपने रूट्स नहीं भूले, बहुत प्राउड फील होता है। तो धन्यवाद वन्स अगेन बहन, हम इस सेशन में जुड़ने के लिए। और जाने से पहले आखिरी सवाल, ये सवाल तो बनता ही है, हर बार पूछता हूँ। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया उनका बखान तो मुश्किल ही है, अब तो ऐसे ही लगता है कि क्या ही बोलूं मैं, उनकी जो कृपा है। लेकिन वही, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो वो मेरी रक्षा करने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बचाया, और उनकी शरण में है तो सारे सुख दे रहे हैं वो, बस। इस लाइन में सब कुछ आ गया, मैं तो कहूँगा सब कुछ, और कुछ माँगने की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत पावरफुल लाइन है, मतलब
अगर हम पूरा सार निकाले ना चौपाई का पूरे हनुमान चालीसा में, जिस ये चौपाई में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, हमारे मन की सारी दुविधा मिट जाती है। अगर कई बार हम डाउन भी होते हैं, निराश मनुष्य है, माया है, कई बार स्ट्रेस्ड आउट, ये इस लाइन का स्मरण करें ना सबसे पहले, तुम रक्षक का हो, वो अंदर से आश्वासन आ जाएगा, नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है, वो अलग से बल और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनको भैया एक एक और बताऊं थोड़ा, जी जी सॉरी बताइए। मतलब वो जी जी करने के लिए। जी 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 भैया अभी जब मैं केदारनाथ गई थी ना, तो उससे जी पहले मेरे घर पे मैंने सुंदरकांड का पाठ कराया था। बताइए। तो हाँ, तो अच्छे से हुआ सब कुछ। और दिवाली तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उधर गई अच्छा। थी केदारनाथ के जी लिए, तो मैंने मेरे घर पे डेकोरेशन सब कर दिया था। तो मेरे विंडो पे एक झालर लगी हुई है। हम्म तो वो मैंने नोटिस किया कि जब मैं माला बना रही थी, जिस दिन हम्म, सुंदरकांड पाठ था, मैं माला बना रही थी भैया। अ, तो वो झालर ना एसी चल रहा है ना विंडो ओपन है, कुछ नहीं, वो झालर ऐसे ऐसे हिल रही है। क्या बात तो है। एक दो दिन हुआ तो ठीक है, तो मुझे लगा ऐसे मतलब। लेकिन जब मैं फिर वापस आई इंडिया से, भैया उसका टाइम फिक्स है, 10:30 होता है। हम्म, 10:30 से वो झालर ऐसे झूलना हम्म, स्टार्ट करती है, और 3 बजते हैं वो झालर स्टॉप हो जाती बहुत है। वो मैंने नोटिस किया, मैंने मेरे हस्बैंड को भी बढ़िया। दिखाया, तो मतलब जिसने भी देखा मेरे घर पे आके, मतलब मेरे तो अभी ऐसे ही हो रहा है भैया कि बालाजी भी उन्हीं से ही मिलवा रहे हैं। जो मेरे जो हनुमान जी के दोस्त होते हैं ना, वो जी लोग ही अभी मेरे दोस्त बन रहे हैं, मतलब जी, उनसे ही उनके कनेक्शन भक्त बढ़ रहा है। जी तो उन्होंने भी जब देखा तो, और मेरे घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति लगी, वो लगी हुई जी है जी फोटो, जी और राम लिखा हुआ है, राइट राम लिखा जी हुआ है बड़े जी उससे, जी रेड उससे। तो जो भी, तो उनको, हाँ आप हनुमान जी के भक्त हो तो चलो ठीक है, और भी लोग। और फिर मतलब वो देखी ना झालर, तो भैया अभी ये लगता है मैं अब उसको हटाई ही नहीं हूं। मैंने पूरा डेकोरेशन सब हटा दिया, वो नहीं हटाई। मैंने कहा मेरे बाबा जी झूलते हैं इस पे, मैं नहीं हटाऊंगी इसको। तो वो अभी भैया डेली होता है ऐसा, डेली। क्या एक बात दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि वो बंद रहे। हाँ, बहुत सुंदर। तो बस मन में यही भाव आता है ये सुन के कि मैं तो उनको इतना राम नाम सुनाती हूँ, वो तो है ही मेरे है घर ना? में, जी। उनको अच्छा लगता है मेरे घर में। हाँ बस, मैंने कहा यही था ना था मेरा। कि आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, और जिन जिस आप जैसे जहाँ जहाँ राम नाम लिया जाता है वहां पे प्रभु की, हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है, और वे तो पवन पुत्र है। आपने अनुभव किया होगा और कई भक्तों ने अनुभव किया होगा, जैसे आपने कहा ना, ना फैन ना एसी ना हवा का झोंका, कुछ नहीं, सडनली आपको ये अनुभव होंगे कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, या आप बैठे हो तो जैसे आपने जालर का अनुभव कहा, कई लोग कहते हैं पता नहीं, एक गर्मी है, सब कुछ है, मगर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, पता ही नहीं चला कहाँ से आया, जो पॉसिबल है ही नहीं गर्मी के सीजन में, या ऐसा माहौल होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, हमारे यहाँ पे पिछले साल की बात है, ये मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल में भी अनुभव शेयर किया था। हमारे, जैसे मैं गुजरात के आनंद सिटी में रहता हूँ, और हमारे पास एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है लामवेल हनुमान जी, बहुत ही प्राचीन मंदिर है प्रभु हाँ, का, स्वयंभू हनुमान जी हैं वहाँ पे। और मैं और मेरी मम्मी हम शनिवार को गए थे, और आरती हमें पता नहीं, हम गए, हम तो नॉर्मल दर्शन करने गए, और पता चला कि आरती होने वाली है। तो आरती का समय था, तो हमने सोचा नहीं अभी तो आरती का लाभ लेना, और आरती के समय नॉर्मली मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि जो इन एंड आउट का डोर लॉक हो जाता है, सब मतलब एक साथ जमा हो जाते हैं, इतने भक्तों की फुल भीड़, और गुजरात का मई महीना, यानी एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, इतनी मतलब दिन में लू चल रही थी, और इवनिंग तक तो और मतलब सफोकेशन, वैसी वैसी भीड़ थी। जैसे ही आरती शुरू हुई, अराउंड 25 मिनट्स की आरती होती है, राम स्तुति आरती चालीसा सब कुछ होता है, पता नहीं मंडप ऊपर था, कुछ इवेंट था इसलिए मंडप हिलने लगा, ऊपर एक वृक्ष था पूरा पेड़ में, अब सोचो। और जैसे ही आरती, हाँ, मतलब प्रभु को पता था कि मेरे भक्त इतनी गर्मी में खड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड बढ़ा तो गर्मी और बढ़ गई। तब तक वो हवा का झोंका चलता रहा, सिर्फ आरती के वक्त। जैसे ही आरती पूरी हो गई, जैसे ही भीड़ थोड़ी कम होने लगी, जैसे मूविंग होती है ना, भीड़ आगे से निकल रहे हैं एग्जिट से, बाद में कहा वो हवा बंद हो गई, वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये मैं वो दिन, जैसे आपने कहा ना कि हवा, पवन, ये पवन पवन पुत्र है ना, तो वे आते हैं, तो हाँ, वो अनुभव आपने भी आते करा है। हैं, धन्यवाद भाई। रहते हैं वो तो भैया, मैंने कर लिया अनुभव, और मैं फील करती हूँ वो रहते हैं हमेशा। थैंक यू थैंक यू। आपको भैया मेरे राम दरबार की दर्शन कराऊं, प्लीज, ये हमारा सभी सौभाग्य भक्तों होगा। को। यस प्लीज प्लीज। हाँ भैया, सभी भक्तजन भी एक करें। मिनट। क्या बात है, बहुत सुंदर मंदिर है, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक सेकंड रुकिए। हाँ ओ, अच्छा। हाँ, आप पीछे रखिए। मैं
राम जी के दर्शन मेरे पीछे हनुमान जी और बाबा जी उनको करा देते हैं। जय श्री राम। प्रभु आप भी राजी हो। जय श्री राम प्रभु। ये देखिए, ये बाबा को लेकर आई थी मैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर मूर्ति है। आप बहुत भाग्यशाली है बहन, जो आपको ये सेवा का सौभाग्य मिला। और भैया, ये नीम करोली बाबा और हमारे राम जी, क्या बात। राम लला। अयोध्या बाबा दादा। ये भी भैया अयोध्या से ही आई थी मूर्ति, फोटो। क्या बात है। यस, अद्भुत। हाँ, कोई है वहां से, तो वो लोग लेकर आए थे, तो उन्होंने मतलब दी थी मुझे। और वो भी मिली मिली थी रामनवमी वाले दिन। रामनवमी वाले दिन। बहुत अच्छा लगा। हाँ आप एक अच्छा सा फोटो खींच कर भेजिएगा, हम हमारे पास रखेंगे, सभी भक्तों को भी दर्शन कराएंगे मंदिर के हाँ आपकी तरफ भैया, से एक हाँ बार। हाँ। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच। इतना सुंदर सत्संग किया आपने, अच्छे लाइफ लेसन मिले, इतने सुंदर सुंदर अनुभव। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे, प्लीज इस भाई को मैसेज करिएगा। आपके अनुभव के साथ आप बिल्कुल फिर से भैया। जुड़ सकते हैं। और सेशन को आपको तो पता ही, ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा की जय। जय। वंश बागेश्वर धाम राम के बालाजी बाजी सरकार की की जय, जय। बोलो उमापति महादेव की देव की जय। बोलो रे भाई सब जय संतन की श्री जय। राम। वंस अगेन बहन, थैंक यू जय वेरी श्री मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम।